दोस्तों, टारगेट क्यूज सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये टारगेट क्यूज सेंटर का इस चैनल का उद्देश्य है कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव को क्यूज के माध्यम से इसे ख़त्म करना और इससे आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला जो क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब। और किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिख की अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल राइट जवाब है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? जहांगीर। जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बताना है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। राग है जो मियाँ की मल्हार, ये किसकी किसने रचिता हैं? तानसेन। तानसेन। महावीर की माता कौन सी थी? त्रिशला। त्रिशला, बिल्कुल सही जवाब। अमीर खुसरो क्या थे? ऑप्शन है आपके पास। कवि थे, इतिहासकार थे या संगीतज्ञ थे? सभी थे, ये सब कुछ जानते थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही जवाब। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे जी? गुरु अंगद। गुरु अंगद, बिल्कुल सही जवाब। इनका लहना भी इन्हें कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब। तो इसी के साथ आर्ट एंड कल्चर का एक अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, कौन सी नृत्य शैलियाँ किस राज्य में की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय नृत्य शैलियाँ कौन सी है? कथक। कथक, बिल्कुल सही जवाब। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास किस राज्य से हुआ? केरल। केरल से, बिल्कुल सही जवाब। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कौन सी है? कथकली। कथकली। आगे कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य शैलियाँ का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। कथक कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं जी? उत्तरी भारत। उत्तरी भारत की नृत्य शैलियाँ हैं। आगे बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 है कि भारतनाट्यम का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर 2, कुचिपुड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से है, या फिर कथकली का संबंध केरल से है, या फिर कथक का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली केरल। कथकली का संबंध केरल से है, जबकि भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है और कथक का संबंध उत्तर भारत से है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, या फिर ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है, या कथकली का संबंध कर्नाटक से है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कथकली का संबंध उत्तर भारत। हाँ, कथकली का संबंध केरल से है। कथकली का संबंध किससे है? केरल से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है जी? तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। कथकली का संबंध किस राज्य से? केरल। केरल। और उड़ीसी का संबंध किस राज्य से? ओडिशा। उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब। आगे है कि शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और संबंधित राज्य। तो आपको बताना है कि भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। कथकली का संबंध किससे है? केरल। केरल से। कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में सीमांध्र भी आएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देवदासी परंपरा शैली की विरासत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, नहीं है बताना है, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। मणिपुरी। मणिपुरी, यह देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली। कथकली, बिल्कुल सही जवाब। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। सदीर
भारतनाट्यम का बहुत ही पुराना नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? कथकली। कथकली, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय किए थे? कथकली। कथकली के विषय में हम लोग बात किए। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास कथक, उड़ीसी, गरबा और मणिपुरी। गरबा। गरबा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है मेरे दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 है। संख्या पूछी जाती है जो भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और कथकली और कथक, मणिपुरी, सादरिया और मोहिनी अट्टम है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन है चाक्यार कुंतु, ओट्टन तुल्लन, कृष्ण अट्टम और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है, ये देवदासी परंपरा से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने भारतनाट्यम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी उड़ीसी। ओडिसी। एकल नृत्य नहीं है, उड़ीसी का संबंध एकल नृत्य से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबों की कथकली किसे कहते हैं? ओट्टन तुल्लन। ओट्टन तुल्लन को गरीबों की कथकली कहते हैं। आगे है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, जिसका सदीर पुराना नाम है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने। नृत्य का शास्त्रीय रूप बताना है। भांगड़ा, दिद्धा, छौ या मणिपुरी। मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध शास्त्रीय नृत्य से, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है या हैं? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या उपयुक्त में से सभी। सभी है मेरे दोस्तों। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है जी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य निम्नलिखित में बताना है। ऑप्शन है कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, बिल्कुल सही जवाब। निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मणिपुरी। मणिपुरी पूर्वी भारत से है यह नृत्य शैली का संबंध। और अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है जी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कथक का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। और उड़ीसी का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा। उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से शास्त्रीय नृत्य शैलियां समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक या नर्तकी, मतलब आदमी कौन सा नृत्य शैली से संबंधित हैं। हम आगे के क्वेश्चन लेते हुए, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक। कथक से है सितारा देवी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, बिल्कुल सही जवाब। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, बिल्कुल सही जवाब। प्रियबंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ओडिसी। उड़ीसी, बिल्कुल सही जवाब। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जी? भारतनाट्यम। और मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम। गलत जवाब। मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है और इंद्रानी रहमान का संबंध उड़ीसी से है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? कथक नृत्य। कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है मेरे दोस्तों? कथक। कथक, बिल्कुल सही जवाब। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, बिल्कुल सही जवाब। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, बिल्कुल सही जवाब है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की विख्यात प्राप्त नृत्यांगनाएं हैं? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से हैं। आगे बताना है कि दमयंती जोशी
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जी? कथक। कथक। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।